काफ़ी देर से यहाँ इंतज़ार कर रहे हैं। ये मेरा पहला दौरा है बदायूं में इलेक्शन हारने के बाद और समाजवादी पार्टी को ज्वाइन करने के बाद। जब मैंने समाजवादी पार्टी फिर से ज्वाइन की तो बहुत सारे सवाल उठे कि पिछड़ा इलेक्शन में कांग्रेस से लड़ा था, या किसी नाराज़गी की वजह से छोड़ना हो, या कोई इस तरह की बात हुई है जिसकी वजह से मैं कांग्रेस छोड़ना चाहता हूँ। ऐसा कुछ नहीं था। मेरे सामने एक बहुत बड़ा फैसला था, वो ये था कि या तो मैं राजनीति छोड़ दूँ, और अगर मुझे राजनीति करनी है तो एक ऐसी पार्टी के साथ जो मैं समझता हूँ कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी से मुकाबला कर सकती है। ना मैंने बहुजन समाज पार्टी में वो ताकत देखी, ना मैंने कांग्रेस पार्टी में वो ताकत देखी, और मैं इस नतीजे में पहुंचा कि अगर कोई भी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर सकती है तो वो समाजवादी पार्टी है। और मैं समाजवादी पार्टी से जुड़ के अपनी ताकत, अपना एक्सपीरियंस, अपना तजुर्बा अखिलेश जी के साथ कंधे से कंधा लगा के खड़ा हूँ, और कोशिश यही करूँ कि अब चुनाव में मुश्किल से 5-6 महीने रह गए हैं कि जब चुनाव आए तो हम लोग मिलकर ये कोशिश करें कि एक नई सरकार, एक भाईचारे वाली सरकार, एक विकास वाली सरकार, एक किसानों को इंसाफ देने वाली सरकार, एक बेरोज़गारी दूर करने वाली सरकार, और सबसे बड़ी बात कि जो कानून व्यवस्था हमारे उत्तर प्रदेश में खराब है उसको ठीक करने वाली सरकार आए। हम लोग तो कोशिश करते हैं, फैसला तो जनता का होता है, मगर जहाँ जहाँ मैं जा रहा हूँ क्योंकि मुझे बहुत मौके मिले जाने के और बहुत लोगों से मिलने का मुझे मौका मिला, और ये सवाल सिर्फ यादवों का या मुसलमानों का नहीं है। मैं जहाँ जहाँ गया, बल्कि मैंने जब इज्जत देंगे और उत्तर प्रदेश को बदलने की कोशिश करेंगे, इसको सोच के मैंने अपना ये कदम उठाया। और जो भी मेरी ताकत है, जैसे मैंने आपसे कहा कि मैं यही कोशिश करूँगा कि अखिलेश जी हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, और मैं उनसे कंधे से कंधा लगा के जो भी उनको ताकत शक्ति बता सकता हूँ मैं उनको पहुँचाऊँ। अब आपको कोई सवाल हो तो बस जवाब। आपने जिस तरीके से पूरे देश का नेतृत्व किया था, विदेश मंत्री भी रहे, किसानों को लेकर एक बड़ा आंदोलन अभी चल रहा है। अभी दिल्ली बॉर्डर पे एक दलित उसकी हत्या भी कर दी है, क्या कहना चाहिए? देखिए, किसानों के साथ इस वक्त बहुत नाइंसाफी है। अगर आप किसानों की मांग देखिए, हो क्या रहा है कि 2 बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउस किसानों के ऊपर कब्जा करना चाहते हैं। यहाँ तक कि कानून ये बनाया जा रहा है कि अगर कोई किसान किसी वजह से उनके खिलाफ भी जाए तो हाई कोर्ट नहीं जा सकता, वो SDM के कोर्ट में जाएगा, वहाँ उसको फैसला सुना दिया जाएगा। सारी उसकी खरीद कॉर्पोरेट हाउसेस के द्वारा बिक जाएगी। किसान अपना दाम भी तय करना चाहेगा तो नहीं कर सकता। आखिर अगर किसान और कितने महीनों से सड़क पे आ गया है, कई दफ़ा सरकार ने उसको बुलाया और उससे मीटिंग भी की, मगर किसान इधर से उधर नहीं हो रहा है। वो अपनी मांग को लेके जमा हुआ है, और कितने वारदात हुए, कुछ लोग मरे। आपने भी वहाँ देखा लखीमपुर में जो वारदात हुई, मगर किसान अपने उस पर मजबूत है और हम उसके साथ खड़े हैं, क्योंकि इस देश को 130 करोड़ की आबादी को किसानी हमें खिलाता है। अगर किसान को हम नहीं पहचान देंगे और उसकी अहमियत नहीं करेंगे तो हमारा देश तरक्की नहीं। शेरवानी साहब, मेरा एक सवाल आपसे, जैसा कि अभी आपने कहा कि मैंने राजनीति अगर मुझे करनी थी तो मेरे को सपा सूटेबल लगी और मैंने इसलिए सपा में दोबारा वापसी की। आपकी बगल में ठीक बैठे हुए हैं अभी रजा साहब, कहीं अभी तक डिसाइड नहीं हो पा रहा है कि सपा से चढ़ लेंगे या कहीं दूसरी पार्टी से चढ़ लेंगे। आज आप साथ में बैठे हैं, तो क्या आपकी इनको लेके अखिलेश यादव से कोई बात हुई है? ऐसा है कि जहाँ तक आबिद रज़ा साहब का सवाल है, आबिद रज़ा साहब ने समाजवादी पार्टी छोड़ी और मेरे पिछले चुनाव में मुझसे आगे जुड़े और मेरे साथ उन्होंने कांग्रेस की मेरी मदद की। जो भी नतीजा निकला वो आप लोगों के सामने है, उसमें मैं नहीं जाना चाहता। मगर उसके बाद एक वारदात ऐसी हुई कि क्या 2 लोग सियासत में ऐसे हैं
जिनको मैं समझता हूँ कि आबिद रज़ा साहब बहुत प्यार करते हैं और बहुत इज्जत करते हैं, आज़म खान साहब और एक नाइंसाफ़ी। आज़म खान साहब के साथ जो हो रहा है और जो नाइंसाफ़ी उनके साथ हो रही है वो आप सबके सामने है। हमारे एक साहब हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब, जो दुनिया भर की बुराइयां करते हैं, हर तरह से अटैक करते हैं, एक मुकदमा उनके ख़िलाफ़ नहीं होता है। और आज़म खान साहब पर बकरी चोरी करने से और बैल चोरी करने से और ज़मीन कब्ज़ा करने से कहीं से कहीं, यानी क्या 100 कितने मुकदमे 203 मुकदमे पे चला। मैंने जब ज्वाइन किया समाजवादी पार्टी को तो आबिद रज़ा साहब वहाँ मौजूद थे और हमारी और आपस में बैठ के ये बात हुई कि भाई देखिए आज़म भाई इसमें लेट है और आबिद रज़ा साहब को कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि जब आदमी के ऊपर मुसीबत आती है तो वो सोचता है कि भाई मेरे बुरे वक्त में, अच्छे वक्त में सब साथ हो जाते हैं, बुरे वक्त में नहीं हुए। तो मैंने और इन्होंने हमने मिल के ये फैसला किया कि आज़म भाई के आने तक हम इंतज़ार करें और ये सच्चाई है। अब इसमें कोई कुछ भी कहे मगर हम साथ हैं और आगे भी साथ हैं। वापसी की आप साथ संभावना में हैं है लेकिन समाजवादी साथ, आप साथ में हैं लेकिन समाजवादी साथ में नहीं है। छोटे से लेकर जिले का बड़ा नेता तक सब नहीं, विरोध में। देखिए, उसकी एक वजह है, जब इन्होंने मेरे साथ आए तो ये धर्मेंद्र यादव साहब के खिलाफ गए, क्योंकि मेरा चुनाव धर्मेंद्र यादव साहब के साथ हो रहा था और इन्होंने अपनी बहुत सारी बातें भी उठाई और कुछ अंदरूनी बातें ऐसी थी जो मुझे मालूम थी, ये कह देते थे जैसे कि वो उसमें उनका दिल दुखा, उनको तकलीफ हुई। मगर राजनीति में ना तो कोई परमानेंट दोस्त होता ना कोई परमानेंट दुश्मन होता, और राजनीति में हमें अपना दिल बढ़ा। आज कितने लोग हैं जो, जैसे मैं आज एक प्रोग्राम में जा रहा हूँ, सबने मेरी मुखालफत की थी, ये सब समाजवादी पार्टी के साथ थे। शेरवानी साहब अगर टिकट नहीं मिलता तो आपका क्या कदम होगा? अपनी पार्टी छोड़ देंगे? नहीं, मैं समाजवादी पार्टी नहीं छोड़ूंगा, मगर अगर आबिद रज़ा साहब को टिकट नहीं मिलता है तो उनके साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी होगी और मैं एक ही टिकट की लड़ाई करूँगा। सर मेरा सवाल देश की राजनीति को लेकर है। मैं अनवर खान सहारा न्यूज़ नेटवर्क से। सर इस वक्त जिस तरह के किसानों का आपने बात की, किसानों के हालात बड़े ख़राब हैं और जिस तरह से कांग्रेस ने स्टैंड लिया है, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी हर जगह मौजूद हैं और जो हमारी जो जाट बेल्ट है वहाँ पर कांग्रेसी नेता राकेश टिकैत ने भी तारीफ़ की है राहुल गांधी की। तो क्या कांग्रेस समाजवादी पार्टी के लिए खतरा नहीं होगी किसानों को, जिस तरह से वो बात उठा रहे हैं? देखिए, किसानों की बात सब उठा रहे हैं, RLD भी उठा रहा है, जयंत चौधरी भी उठा रहे हैं, अखिलेश जी भी उठा रहे हैं। मेरे ख्याल में वीर सांघवी साहब का एक बयान आया था, वो बहुत बड़े पत्रकार हैं, कि जो प्रशांत किशोर जी काम नहीं कर पाए वो योगी जी ने प्रियंका जी के लिए कर दिया। उनको वहाँ जाके रोकने से उन्होंने प्रियंका जी का कद बहुत बड़ा कर दिया। ये सच्चाई है, आप लोगों के सामने है। यानी जिस तरह वो लड़ी, जिस तरह उनको रोका गया, सारी चीज़ें की गई, मगर एक स्टैंड लेने से जो हमारे प्रदेश का माहौल है, जिन्हें प्रियंका जी को रोक के उनका कद बड़ा कर दिया। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस की राजनीति में प्रियंका या राहुल कोई जान डाल सकता है, कद अगर बड़ा कर दिया तो? कोई जान डाल सकता है यूपी के चुनाव में कांग्रेस एक बड़ी शक्ति के रूप में उभरेगी, क्या आप मानते हैं? क्योंकि योगी जी ने उनका प्रियंका जी ने कद बढ़ा दिया, या आप कह रहे हैं? नहीं, मैंने कहा कि कहीं भी इस तरह की बात, देखिए लखीमपुर में जो वारदात हुई वो बहुत दर्दनाक थी, बहुत अफसोस वाली। कोई भी ऑपोजिशन की पार्टी ये हमारी डेमोक्रेसी में अगर वहाँ जाना चाहती है तो उसको रोकना नहीं चाहिए। वो क्या करते जाते वहाँ, परिवार के साथ बैठ जाते, उनको उनके बुरा वक्त जो उनके ऊपर आया उसका आपको थोड़ा सा हौसला दे देते, यही तो करते आप, और तो कुछ चीज़ नहीं कर सकते थे वहाँ जाके। और उनको रोका गया, अखिलेश जी को भी रोका गया, इन लोगों को भी रोका गया। तो ये राजनीति मेरे नज़रों में ख़राब है कि जब कोई इस तरह की बात हो। और मैंने जो कद बड़ा करने की बात की वो ये थी कि इतना चर्चा उस बात का हुआ, इतना चर्चा उस बात का हुआ जिसकी वजह से उनको एक प्लेटफॉर्म मिल गया अपनी बात कहने का। ये मेरा मतलब है। शेरवानी साहब, एक आखिरी सवाल आपसे। आपने कहा कि पहली बात तो आबिद रज़ा साहब की समाजवादी पार्टी में आने की कितनी संभावना है, दूसरा आपके बेटे आपके बगल में बैठे हैं, चर्चाएं हैं कि ये टिकट के दावेदार, तो आप किसकी लड़ाई लड़ाएंगे? ऐसा है
मैंने जब अखिलेश जी को ज्वाइन किया तो मैंने उनके सामने सिर्फ एक बात रखी। मैंने कहा अगर हमें सरकार बनानी है तो हमें 210 220 का आंकड़ा उत्तर प्रदेश में क्रॉस करना है। वो 220 230 के आंकड़े पे हम उसी वक्त पहुँचेंगे जब हम ऐसे उम्मीदवारों को देंगे जिनकी अपनी ताकत है, कम से कम उनके पास अपना 15-20 हज़ार वोट का बैंक है, उसके बाद आपका वोट जोड़े, फ्लोटिंग वोट जोड़े, बरादरी का वोट जोड़े, तो वो एक जीत के कगार में पहुँचता है। जहाँ तक मेरे बेटे का सवाल है, जहाँ तक आबिद साहब का सवाल है, अगर इन दोनों को टिकट मिलता है मुझे बहुत खुशी होगी। टिकट पर भी हमारी बहस ही नहीं शुरू हुई है, और जब टिकट पर बहस शुरू होगी मैं उसमें बैठूंगा, मैं अपनी बात रखूंगा और अपनी बात कहूँगा। तो आज ये कह देना, मगर आज एक बात मैं बिल्कुल साफ करना चाहता हूँ कि मैं समाजवादी नहीं हूँ, मैं समाजवादी की लड़ाई लड़ूंगा। मेरा एक सपना है कि समाजवादी पार्टी की सरकार बने और जो भी मजबूत कैंडिडेट होगा उसको मैं सपोर्ट करूँगा। सलमान साहब, एक सवाल है आपसे, जैसे आपने लखनऊ कांड का जिक्र किया कि तमाम राजनेता जा रहे थे, बीजेपी उसको पॉलिटिकल टूरिज्म कहते हैं। एक घटना हुई है कल की, जो किसान आंदोलन कहा जाता है, वहाँ पे एक व्यक्ति की निर्मम तरीके से हत्या की गई, उसका हाथ काटा गया, उसके भाले घोंपे गए और उसको जिंदा लटका दिया गया और उसकी मृत्यु हो गई। तो ये राहुल दलित ये बात हुई सिंधु बॉर्डर पे, सिंधु बॉर्डर दिल्ली पे। तो ना तो कोई कांग्रेस का नेता गया, न किसी अन्य पॉलिटिकल पार्टियां जो विपक्षी दल है, तो क्या उस व्यक्ति में और लखनऊ की घटना में कोई समानता नहीं लगती है? नहीं, मैं समझता हूँ ये अगर नहीं गए तो बहुत भूल है और बहुत गलत बात है, क्योंकि किसी आदमी की जो बेगुनाहगार हो उसके साथ इस तरह की हत्या की जाए तो पॉलिटिकल पार्टी को इसको पॉलिटिकल इशू नहीं बना के ह्यूमन इशू बना के जाना चाहिए। और मैं ये समझता हूँ अगर नहीं गई है तो उनकी भूल है, उनकी गलती है। आप समाजवादी पार्टी में हैं, आपने स्पष्ट कहा। आबिद रज़ा जी आपके साथ हैं समाजवादी पार्टी? देखिए, आबिद रज़ा मेरे साथ है, इसमें कोई किसी को शुबा होना ही नहीं चाहिए कि वो मेरे साथ है। मैंने आपको वजह भी बताई कि आबिद रज़ा साहब का एक बहुत बड़े हमारी समाजवादी पार्टी के नेता हैं आज़म खान साहब। आप आबिद रज़ा का और आज़म खान साहब का रिश्ता जानते हैं, और अगर मैं भी उनके आज़म खान साहब की जगह पे होता और मेरा कोई बहुत करीबी आदमी इतना भी नहीं इंतज़ार करता कि मैं बाहर निकल के आऊँ और मैं उससे बात करूँ, मैं इससे करूँ, तो मुझे भी तकलीफ है। तो आज़म खान साहब भी उनके साथ ज़्यादतियाँ हो रही हैं, एक अच्छे इंसान हैं, तो हमें इंतज़ार करना चाहिए। शेरवानी साहब, एक चीज़ हो, आप 4-5 बार के बदायूं से सांसद रहे हैं, आपके आने से सांसद के कद पर कितना फर्क पड़ेगा धर्मेंद्र यादव जी? देखिए, मैंने जब पार्टी ज्वाइन की है तो चाहे वो धर्मेंद्र यादव साहब हो या पार्टी का कोई भी उम्मीदवार हो, मैं उसको ताकत पहुँचाऊँ। मुझे ये नहीं है। देखिए, समाजवादी पार्टी के बहुत सारे एमएलओ ने मेरी मुखालफत की। जब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का समझौता हुआ और मैं कांग्रेस में था तो मैंने ओमकार सिंह जी का भी चुनाव लड़ाया, मैंने आशीष यादव का भी चुनाव लड़ाया, मैंने राजू बिसौले भी, उन्होंने किसी ने मेरा चुनाव नहीं लड़ाया। मगर जब समझौता होता है तो हम लड़ाते हैं चुनाव। तो आज अगर मैं समाजवादी पार्टी में आया हूँ तो मैं किसी भी समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार की मुखालफत कभी नहीं। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि बदायूं में, अगर आपसे बदायूं की बात कर रहे हैं, यहाँ पे समाजवादी पार्टी जो मौजूदा हालात है उससे बहुत कमज़ोर हो गई है। उस कमज़ोरी को हमें दूर करना है। मेरे आने से अगर मैं एक काम बनता हूँ, मैं उस कमज़ोरी को दूर करने में लोगों के साथ जुड़ने का काम करता हूँ तो वो मैं करता हूँ। और मैं समझता हूँ कि मेरा सबसे पहला फर्ज होगा कि बदायूं की राजनीति को उसी स्तर पे ले जाऊँ जो पहले हुआ करती थी समाज में। आज इनका बड़ा सम्मेलन है, सांसद जी ने जी, मेरी धर्मेंद्र जी से परसों टेलीफोन पर बात हुई थी और मुलाकात को मैं चाचा जी का कलर निकल रहा है और अखिलेश जी का कलर निकल रहा है। देखिए, ऐसा है कि आपस में दोनों की बात हो रही है। कल मैं अखिलेश जी के साथ था और उन्होंने मुझे बताया कि उनके आपस में बातचीत चल रही है।
अब होता क्या है कि हमारी और आपकी बातचीत चल रही है, आपने मुझे इतना दे दो, मैं कहूँगा नहीं मैं इतना दूँगा, तो कहीं ना कहीं जाके आपस में फिर समझौता होता है। मगर अच्छी बात क्या है कि बातचीत हो रही है, क्योंकि मैं उस बातचीत में शामिल नहीं हूँ और ये दोनों का आपस का मामला है, तो मुझे उम्मीद है कुछ ना कुछ नतीजा निकलेगा। कौन किसको अब मैं कैसे उनको शामिल कर सकता हूँ जो बीजेपी को ताकत देना चाहते हैं। मेरा काफ़ी सवाल बधाई की राजनीति को लेकर है कि आबिद साहब के साथ जो कुछ हुआ या आजम खान साहब के साथ जो कुछ हुआ, तो मुस्लिम वोटर कहीं ना कहीं इस बात को लेकर एक इशू बना। तो जो बधाई की जो राजनीति है, जिस तरह से सीटों पर जो राजनीति अब तक होती आई है, नए नए कैंडिडेट आए, शेषवान से हाजी नूरुद्दीन साहब अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं और भी नए नए चेहरे आए हैं, तो उनके बारे में आपका क्या है? क्या पार्टी इसके बारे में विचार करेगी? ऐसा है कि हर आदमी को अधिकार है टिकट मांगने का। जी, मेरे खिलाफ भी जब मैं यहाँ से लड़ता था तो मेरे पास लोग आते थे कि हम आपके खिलाफ टिकट मांगेंगे कांग्रेस से। मैं कहता था ज़रूर मांगें, कोई हर्ज नहीं। तो क्या मुसलमानों को कुछ नुकसान हुआ है? मुसलमानों के वोट का नहीं आजम खान साहब की वजह से? देखिए मुसलमानों को बहुत दिल बने जी, और मुसलमानों से एक जज्बाती रिश्ते तरीके से वो जुड़े रहे, नुकसान क्यों नहीं हुआ है? तो अगर उनके साथ जिस तरह की चीज़ भी है, मुसलमानों का दिल दुखा है। मगर मैं ये समझता हूँ कि मुझे तो उम्मीद है कि वो इस महीने ऊपर वाले ने चाहा तो बाहर भी आ जाएंगे। जो इस वक्त मौजूदा हालात हैं उससे हो सकता है कि वो आ जाए। सेवन साहब बदायूं की राजनीति में 2017 में समाजवादी ने नुकसान उठाया, क्या आपके आने से वो पूरा हो पाएगा? मैं तो समझता हूँ कि अगर मेरा फ़ायदा क्या होगा अगर मेरे आने से फ़ायदा ना हो। आपके आने से किन किन सीटों के पास प्रभाव पड़ेगा? देखिए मैं समझता हूँ कि हर सीट पर पड़ेगा, दिखता पड़ता है ये मैं नहीं कह सकता। जैसे पिछली दफ़ा आप देख लीजिए ससवान की सीट 4000 वोटों से ओंकार सिंह जीते थे। आशीष वाली सीट पे कभी आशीष यादव को इतना मुसलमान वोट नहीं मिला। मैं उनके बीच में घूमा, मगर मैं अपने आप को सिर्फ मुसलमान लीडर नहीं समझता। मैं अब तो ये समझता हूँ कि मैं एक सेकुलर मिजाज का इस देश का हंसी हूँ और मैं सबको जोड़ने की कोशिश करता हूँ। पहले छोटा सवाल पूछिए, आबिद भाई सभा में आ गए, मान लिया जाए सभा में ही है, क्योंकि जब तक ये सपा की मेंबरशिप नहीं लेंगे तब तक हम नहीं कह सकते इस बात को, क्योंकि चुनाव करीब क्योंकि इन्होंने छोड़ा मेरे साथ जाके दिल्ली में कांग्रेस की मेंबरशिप ली। उसके बाद जब मैंने छोड़ा इन्होंने भी कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया, अभी किसी को ज्वाइन नहीं किया। और उसकी मैंने बिल्कुल खुल के आपको वजह भी बता दी कि क्या उसके पीछे सोचते हैं। आप साथ में आए हैं तो उम्मीद की जा सकती है कि जल्दी पार्टी ज्वाइन करेंगे, चुनाव करीब आ चुका है। मुझे पूरी उम्मीद है जी जी, क्योंकि धर्मेंद्र यादव रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वक्त देखिए अगर अखिलेश जी मुख्यमंत्री बनते हैं तो मैं तो कहलाऊँगा मुख्यमंत्री का साथी, वो कहलाएंगे मुख्यमंत्री के भाई। तो मुख्यमंत्री बनने में उनको मुझसे 100 गुना ज़्यादा फायदा है मेरे मुकाबले में। तो दिल बड़ा करना चाहिए। तो माना जाए कि आबिद भाई का टिकट बदायूं से समाजवादी पार्टी दे सकती है। देखिए मैं इस बात को इसलिए अभी नहीं कह सकता क्योंकि समाजवादी पार्टी किसी टिकट पर नहीं पाएगी। मगर अगर आप कहें कि आबिद बदायूं के बहुत स्ट्रॉन्ग दावेदार हैं, बिल्कुल है।